हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएस स्टडी पॉइंट पर। बेटा आज हम चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं मैथ में। ठीक है, उससे पहले सिंपली हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी कि सीरीज क्या होती है, सीरीज का सीक्वेंस क्या होता है, उस सीक्वेंस को लिखा कैसे जाता है, उसमें टर्म्स को क्या क्या कहा जाता है। तो जो हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, वैल्यूएबल होगी, जो हमें पढ़ने में हमारा मदद करेगी। तो देखो बेटा, पहले आपने क्लास में पढ़े होंगी, कुछ सीरीज पढ़ी होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ठीक, ये देखिए पैटर्न, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है, समझ आ रहा है? इसे देखने से आपको कोई पैटर्न समझ आ रहा है कि पहले ये क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। समझ आ रहा है मेरे बच्चों? तो ऐसे पैटर्न्स आपने पढ़े होंगे। इसमें क्या हो रहा है, दो दो की जोड़ रहे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, -2 जुड़ रहे। इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक, ये पैटर्न होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जो आपने पढ़े भी होंगे, छोटी क्लास से शुरू हो जाते हैं हमारे, ऐसी बात नहीं। आते सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में किसी चीज को लिखना और पता करना कि ये सीक्वेंस क्या है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1, 8, 27, 64, 125। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ आया? समझ आया? बताइए इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। समझ आ रहा होगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इन्होंने नंबर्स की क्या कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, हम इसके क्यूब कर रहे हैं। एक सीक्वेंस है, क्यूबिकल सीक्वेंस। ठीक है, नंबर्स का इनका क्यूबिकल सीक्वेंस। ठीक, समझ आ रहा है? क्योंकि हमें सीक्वेंस जानना जरूरी है कि कोई भी श्रेणी है, कोई भी प्रोग्रेशन है, उस प्रोग्रेशन में क्या वो सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही है, उसे जानने के लिए हमारा इस सीक्वेंसेस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें समझ आ रहा है, क्या है, समझ आ रहा है? क्या हो रहा है, देखो समझने को इसे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताओ कैसे, क्या समझ आ रहा है, कमेंट करना। एक तो ये जो 1 2 3 4 5 है, ये सीक्वेंस चल रहा है, उसका हमने क्या करा, रेसिप्रोकल किया। क्या करा, रेसिप्रोकल। ठीक है, और कहने को हम ये भी कह सकते हैं ये सीरीज है।
ऐसा पैटर्न भी तो फॉलो कर सकती है, ये भी तो है ना, हो सकता है ना। तो पैटर्न आपको समझ आने चाहिए कि हाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस सीक्वेंस में चीजें जा रही हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखिए 10th का हम इसलिए डाल रहे हैं, कंटिन्यू करते रहेंगे, बट देखो डिपेंड करेगा सारा सिलेबस। फिर वो मैं वही कह रहा हूँ 10th के बच्चों से कि वीडियोस बनेंगी उनकी रेगुलरिटी वॉचिंग पर। अगर आप रेगुलर वॉच करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखोगे, तो पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, पर आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। एक सीरीज और देखते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो रहा है इसमें? दो का पहाड़ा पड़ा जा रहा, दो एकम दो, दो चार, दो तीन चार, दो चौकाट, दो पंजे 10, या दो दो जुड़ता जा रहा है नहीं, ये तो है। चलिए मुझे लगता है ये जो तीनों एग्जाम्पल है आपको समझ आए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीक्वेंस क्या हो गया? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। क्या कहना चाह रहा है? सीक्वेंस क्या है? नंबरों का एक अरेंजमेंट है, एक तरीका है जो कोई सर्टेन रूल फॉलो कर रहा होगा। ठीक, समझ आई इसकी डेफिनेशन कि सीक्वेंस क्या है? नंबर का अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट तो है। ठीक है, नंबर्स के अरेंजमेंट ही तो हो रहे हैं हैं। क्या इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट मैनर फॉलो द सम रूल। कोई रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये क्या रूल फॉलो कर रहा है कि दो का पहाड़ा चल रहा है? ये क्या रूल फॉलो कर रहा है? तीन का पहाड़ा चल रहा है, तीन तीन जुड़ा, दो दो जुड़ रहा है। ये क्या फॉलो कर रहा है कि एक पैटर्न है, उनका एक नंबर्स है, उनके अरेंज कर रहे हैं हम कैसे? रेसिप्रोकल की फॉर्म में। तो हमें पता चल रहा है, यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमारे फॉलो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं, ये जो है टर्म्स। क्या बोलते हैं? ये सीक्वेंस में जो है नंबर्स, इनको बोलते हैं हम टर्म्स। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म और ये पांचवी टर्म। समझ आया? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। समझ आया? अगर कोई हमारी प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसमें जो सीक्वेंस दे रखा है उसको हम टर्म्स के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको A1 A2 A3 मान लो, X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3, जो भी आप लो आप ले सकते हो। ठीक है, हमने माना A1 A2, ये एक सीरीज इस फॉर्म में चल रही है। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। समझ आया है? चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक, अब मैं अगर मेरे बच्चों को आपसे कहूं कि इसकी तीसरी टर्म क्या है, A3 क्या है,
मैं पूछूं A5 क्या है, A1 क्या है, A4 क्या है, A2 क्या है, बता दोगे मेरे बच्चों। टर्म्स का है क्या है, मैंने टर्म्स आपको क्लियर कर दिया, अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों A3 क्या है, 1 2 3 A3, मतलब एक प्रोग्रेशन में तीसरी टर्म क्या है 5, A5 क्या है 9, पांचवी टर्म पहली टर्म 1, चौथी टर्म 7 और दूसरी टर्म 3। यहाँ तक कोई परेशानी मेरे बच्चों, कोई टर्म में कोई परेशानी, समझ आ गया, कोई दिक्कत? और ये सोन ऐसे चलती रहेंगे 6 7 8 जितनी हो, अनंत, क्या अनंत, an तक, जहां तक भी हो। n मतलब लास्ट टर्म हमारी, जनरल टर्म जो भी हमारी होगी, सही है, समझ आ गया। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो चीजें इजी करके चलनी है, जहां हमें कोई भी डाउट हो कमेंट करना तो बता देना। देखो डाउट कोई नहीं रहने देने के, ये हमारी गारंटी, बात खत्म, ठीक है। चलिए एक चीज पढ़ते हैं हम, 2 4 6 8 10, ये क्या है, क्या एक सीरीज है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, कोई सेम रूल फॉलो कर रही है, ऑर्डर में लगी हुई है, ये सब चीज हमारी फॉलो कर रही है। ये तो कह रहा था वो हमसे। अब इसमें मुझे पता फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, A1 क्या है 2, सेकेंड टर्म A2 क्या है 4, थर्ड 6, फोर्थ 8 और फिफ्थ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब टर्म तो आप बता दोगे, कोई भी कहेगा भाई ये एक सीरीज है इसमें टर्म्स क्या, यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बेसिक कर रहे, बेसिक क्लास है, बिल्कुल क्या है, बेसिक क्लास, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। टर्म्स कोई भी पूछेगा, कोई भी सीरीज दे देगा और वो कह देगा इसकी एक टर्म बताओ, तो आप बता दो, ठीक है। बता दोगे नहीं बता दोगे, ये बताओ, बता दोगे, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या फॉलो कर रहा है, हम इस चीज को देख लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म है, मतलब क्या है, 2 1 ज़ा 2, ये 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। सही, समझ आया, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? और मैं कहूंगी इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या होगी, an। अब हमें nth टर्म बनाना चाहिए, तो क्या हो रहा है भाई, ये चीज वेरी कर रही है, 1 2 3 4 5, ये तो सेम है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 भी है, क्या 2 का मल्टीपल हो रहा है ना, 2 का सीक्वेंस जो चल रहा है हमें 2 का मल्टीपल में चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बताओ मुझे। तो nth टर्म क्या होगी हमारी, यहाँ पे 1 था 1 है, यहाँ 2 था 2 है, यहाँ 3 था 3 है, यहाँ 4 था 4 है, यहाँ 5 था 5 है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब यहाँ n है तो यहाँ n होगा, तो क्या होगा 2 इंटू n, 2 इंटू n, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया, 2 इंटू n मीन्स 2n, ये हमारी चीज फॉलो कर रहा
है। फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और n की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक है। n की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ठीक। क्यों 0 क्यों नहीं होगी, क्योंकि a0 हम पे है नहीं, a1 से शुरू है ये। समझ गए, समझ गए। चलिए दूसरा पैटर्न an बनाए। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने, हमने सीरीज पढ़ ली। सीरीज क्या होती है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कैसे बनते हैं, पैटर्न बनता है, पैटर्न कैसे बनता है। डेफिनेशन भी पढ़ ली कि एक नंबर्स का अरेंजमेंट है, एक जो कोई एक रूल फॉलो कर रहा होगा, ठीक मेरे बच्चों। फिर हमने पढ़ ली भाई इनमें टर्म्स क्या होती हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म निकालनी। चलो हमने ये भी निकालनी सीख ली, ठीक है। हमने nth टर्म बनानी भी सीख ली, सीख ली, सीख ली। तो चलिए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, बनवाते हैं तुमसे अगली टर्म। ठीक, ठीक है। कोई दिक्कत, पहली टर्म क्या है मेरी 1 है, दूसरी टर्म क्या है मेरी 4 है, तीसरी टर्म क्या है मेरी 9 है, चौथी टर्म क्या है मेरी 16 है, पांचवी टर्म क्या है मेरी 25, 25। 1 4 9 16 एंड 25। क्या डिनोट्स करनी है, क्या डिनोट करनी है ये चीज, कुछ समझ आ रहा है? पहले तुम बताओ क्या समझ आ रहा है तुम्हें। भाई सिंपली क्या कर रहे हैं, ये स्क्वायर कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ आया। तो अगर वो कहे कि nth टर्म क्या होगी, nth टर्म क्या होगी, तो बना दोगे ना मेरे बच्चों। भाई पहली टर्म उसका स्क्वायर, दूसरी टर्म उसका स्क्वायर, तीसरी टर्म उसका स्क्वायर, चौथी टर्म उसका स्क्वायर और पांचवी टर्म उसका स्क्वायर। तो nth टर्म n का स्क्वायर। ये मेरी nth टर्म बन गई। हाँ nth टर्म बनानी आ गई, सही से बताओ मुझे तुम, आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। बस ये दिमाग लगाने हैं अपने nth टर्म बनाने या करने के लिए। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या है अब भी दिक्कत है भाई, है अब भी दिक्कत? खाने आ गए, चले आ गए, चलो। देखो चीजें आपके लिए बना रहे हैं तो आपको ही करनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। ये नहीं कि भैया हम ही करें या हम कैसे कराएं, ये कैसे होगी, तो वीडियो नहीं देखोगे। देखो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है मेरे बच्चों। ट्यूशन में भी टाइम देते हो ना आप, वहाँ भी तो देते हो, तो हमारे साथ थोड़ा टाइम दीजिए, मजा आएगा यार, मैथ पढ़ते हैं। चलो एक और बनाते हैं। समझ आ रहा क्या हो रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? दो दो का प्लस हो रहा है। पहली टर्म क्या है मेरी 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7। आपने क्या था सर, अभी तक जो आपने करा है चीजें
उनका रिलेशन इससे निकाला, तो मैं अब भी उससे निकालूंगा रिलेशन, मैं अब भी इससे निकालूंगा। ठीक है, इसको हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1। भाई 2 का पहाड़ा 1 घटा रहे, 2 के पहाड़े में से 2 एकम 2, 1 घटा 2 1, 2 दूनी 4, 1 घटा 2 3, 2 तिया 6, 1 घटा 2 5, 2 चौक 8, 1 घटा। वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूं मैं, सही है क्या मेरे बच्चों, बताइए कोई प्रॉब्लम। भाई 2 1 जा तो 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि 2 में हम जो हमारी टर्म्स है वो मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, और जो हमारी वैल्यू हमें उससे आ रही है उसमें से हम 1 माइनस कर रहे हैं, सीधी सी। तो अगर मैं केवल इसकी nth टर्म बनाओ तो मेरे बच्चे क्या होगा, भाई 2 सब में 2 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, n होगा। ठीक है जी, और जो प्राप्त होगा जो आएगा उसमें से 1 को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरी टर्म क्या बन गई, an टर्म 2n माइनस 1। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बताइए, बताइए। ठीक है, चले आगे। मुझे लगता है टर्म्स और इसमें अब तुम बना लोगे यार, देख के पहचान भी लोगे, पहचान लोगे ना, ये मत कहना सर ने पढ़ाएंगे ना कुछ है। चलो एक सीक्वेंस और लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है जी सर, ये क्या हो गया, इसमें कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। A1 क्या दे दिया 1, A2 क्या दे दिया 1, A3 क्या दे दिया 2, A4 क्या दे दिया 3, A5 क्या दे दिया 5, और A6 क्या दे दिया 8। बनाएंगे, तुम बना लो यार, हाँ बना लोगे, ऐसी बात थोड़ी है, हैं बनाओगे ना बनाओगे। चलो देखो A1 A2, भाई इस सीरीज में हमें दोनों चीजें एक दे दी, A1 A2 1 1 दे दिया, ठीक है, और A3 क्या दे दी हमें, A3 A1 प्लस A2, A1 क्या है 1, A2 क्या है 1, हो गया 2, हो गया नहीं 2, A4 क्या हो गया, बताओ बताओ, A3 प्लस A2, A5 क्या हो गया, A4 प्लस A3, A6 क्या हो गया A5 प्लस A4। समझ आया नहीं आया? देखो भाई हमने कहा कि A1 A2 हमारे दोनों बराबर है, समझ आया, इतना समझ आया मेरे बच्चों। A2 A1 हमारे भाई बराबर हो गए, सही है। A3 क्या है, A3 है मेरा 2, 2 क्या है, A1 और A2 का जोड़ी तो है 2, इन दोनों का जोड़। भाई इससे पहले जो टर्म्स है 2 और 1 उनका जोड़ी है, उनका A3 में जोड़े, A1 क्या है 1, क्या 1,
अब A4 क्या है मेरा, 3, 3 कैसे बनेगा 3, इसको और इसको ऐड कर दूं, A3 और A2 को ऐड कर दूं तो 3 बन जाएगा। A5 पे क्या है 5, वो कैसे बनेगा, 3 और 2 प्लस हो जाएगा, अगर 4 और 3 प्लस हो जाएंगे टर्म्स हमारी तो बन जाएगा। और ये कैसे बन जाएगा भाई, इससे पहली वाली टर्म 5 और 4 ऐड कर दो। कोई दिक्कत इस चीज में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इस चीज में है मेरे बच्चों, दिक्कत? देखो ये चीज फॉलो क्या करनी है, आप देखो ध्यान से। अगर मेरी कोई टर्म है यहाँ 3, ठीक, ठीक है, उससे पहली, उससे एक कम, और फिर उससे एक और कम, 4 है तो 4 से एक कम 3, और उससे पहले 3 से पहले क्या था 2, 5, 5 से एक कम 4, 4 से पहले क्या था 3, 6, 6 से पहले 5 और 5 से पहले 4। तो अगर मैं कहूँ ए एन टर्म क्या है इसकी, तो बता दोगे क्या सीक्वेंस चल रहा है? भाई हमारा सीक्वेंस चल रहा है एन में से एक माइनस प्लस फिर इस एन में से एक और माइनस, ए एन -2, भाई A3 देखो, A3 3 - 1 प्लस A3 - 2, A2 प्लस A1, ये आ रही थी, बताओ यही आ रही है, A2 प्लस A1, यही आ रही है ना मेरे बच्चों, आ रही है ना? तो बस सिंपल है यार, एन की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, बस समझ गए। 2 - 1 1 और 2 - 2 0 नहीं हो जाएगी अगर ये बराबर हुई तो इसलिए क्या होनी चाहिए 2 से बड़ी, 2 से बड़ी क्या होगी 3, होगी नहीं होगी? यहाँ तक समझ आया? सीक्वेंस क्लियर हुआ तुम्हारा? एग्जाम्पल ले ले कुछ। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे दिया मेरे बच्चों, ए एन, वन ही लिख लो तुम, एन बराबर 3n + 2, फर्स्ट थ्री टर्म्स भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलना फर्स्ट 3 पूछी है तो बस रखते चले जाओ, पहला n को 1 रख लो, फिर n को 2 रख लो, फिर n को 3 रख लो, निकल जाएगा। a को 1 रखेंगे, देखो n को हमने 1 रखा, 3 × 1 + 2, 3 + 2 5, जब n को हमने 2 रखा, 3 × 2 + 2, 3 × 2 6 + 2 8, जब n को हमने 3 रखा, तीसरी टर्म है 3 × 3 + 3 3 = 9, 9 + 2 11, क्या बन गई हमारी सीरीज, क्या बन गई 5 8 11। समझ आया? समझ आया? आ गया होगा यार अब तो, ठीक है, समझ गए? कर लोगे अब क्वेश्चन ऐसे? नोट डाउन कर लेना अगर नहीं आ रहा तो, और वीडियो को रिपीट देखो जब तक समझ नहीं आ रहा, और तब भी नहीं आ रहा तो हमसे पूछो, पढ़ेंगे मजे से यार, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं तो बड़ी आसान चीज है, बस तुम मजे नहीं लेते, दिक्कत ये है। बहुत सोचते हो यार तुम,
फर्स्ट थर्ड टर्म्स निकालनी है, फिर वही n को 1 2 और 3 रखेंगे। a1 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 n का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 प्लस 1 10। तो सीरीज बन गई हमारी 2 5 10। समझ में आ गया, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। चलो सब ऐसे ही यार क्वेश्चन, एक और कराते हैं फिर होमवर्क देंगे तुम्हें, वो करना। यहीं से समाप्त करेंगे आज की बेसिक क्लास, कल से एपी शुरू। अब ये कह रहा है 5 टर्म निकालो, इसकी एक क्वेश्चन दे दिया इसने, an इज इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, पहली 5 फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव लगातार 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमें निकालनी है। चलो तो अब तो यार ये तुम्हें इजी लग रहा होगा, मजे लेते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। n की जगह क्या आ गया 1 आ गया, 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 0 2 की पावर 1 2। समझ आ गया। और देखो बेटा, किसी की पावर 0 हो, आपने पढ़ा होगा 9th में, अगर किसी भी की पावर 0 है तो वो 1 हो जाता है, क्योंकि 1 इसका मतलब इंटू 2, तो ये होगी a1 हमारी आ गई 2, a1 हमारी क्या आ गई 2। समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया इतना। a2 क्या होगी, रख दो यार, अब सब मुझसे रखवाओगे यहाँ पे। 2 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 इंटू 2 की पावर 2 4। क्या हो गया, किसी की पावर 1 होगी तो वो संख्या ही आ जाती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में। इसका मतलब है -1 को एक बार लिख दो। ठीक है, पावर्स का मतलब क्या होता है वो तो 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार लिख दो। ठीक है, और गुना करना 2 बार लिख दो, ये नहीं कि यूं लिख दो है, 2 को 2 बार लिख दो। मल्टीप्लाई करना मतलब, अब -2 की पावर 2 हो तो -2 इंटू -2। ठीक है, समझ में आ गया बेसिकली, क्योंकि मैंने पता नहीं मुझे तुम कहाँ तक बनना, ये चीजें पढ़ रखी होंगी आपने, फिर भी मैं रिवीजन करा देता हूँ यार, रिवीजन आना चाहिए। ठीक है, तो ये -1 इंटू 4, -1 की अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। किसी की चीज की माइनस में मल्टीप्लाई करते तो साइन वही आता है, पॉजिटिव हो। अगर हम पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव। पढ़े होंगे ना ये बेसिक रूल। चलो तीसरे टर्म निकाल लें। तो यार पढ़ने का मजा ऐसे यार, मजे लेके पढ़ोगे पढ़ ही जाएगा। तुम सोचो सीरियस होके पढ़ाओ, मैं सीरियस हो गया, मैं सीरियस थोड़ी हूँ, मैं सीरियस सिलेबस थोड़ी कोर्स थोड़ी। ठीक है, अब हमें निकालनी है थर्ड,
-1 n की जगह 3 -1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, -1 की पावर 3 में से 1 गया 2 इंटू 8, 2 को 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने कहा था ना पावर में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसे तुम ऐसे लिख दो 2 + 2 + 2 क्या आ जाता 6, गलत हो जाता नहीं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। ठीक, मैंने क्या कहा था, अगर ब्रैकेट में माइनस की पावर है और 2 बार वो मल्टीप्लाई होनी है तो माइनस इंटू माइनस, माइनस की अगर मल्टीप्लाई में माइनस से करूंगा प्लस आ जाएगा। ये भी एक रूल है जो हम सबको पता है। तो -1 इंटू -1 इंटू 8, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 8, 8 की मल्टीप्लाई 1 में। अब प्लस का मतलब तुम ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है यार। 8 इंटू 1 8, तो तीसरी टर्म तो हमारी आ गई है। अब मैं एक टर्म मिटा देता हूँ, याद रखना ना भैया, हमारी पहली टर्म आ गई, क्या आ गई, ये हमारी सीरीज बन रही है जो भी बना रहा है, क्या बन रही है, पहली आ गई मेरी 2, दूसरी आ गई मेरी -4 और तीसरी आ गई मेरी 8। A1 ये आ गई, A2 ये आ गई, A3 ये आ गई, A4 और A5 आनी बाकी है। ठीक है मेरे बच्चों, देखो यार इजी हो गया होगा चीज बनानी ना, और ऐसी इजी ही तरीके से पढ़ना है। और कुछ चीज हो करेगी मैं रिवाइज करा देता हूँ, जैसे -, चलिए 3 निकाल ली, चौथी 4 - 1 3, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो, जब भी यहाँ कोई ओड नंबर होगा है, ओड नंबर होगा, क्या पावर बताता हूँ, -है। अगर यहाँ कोई इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर कभी कोई ओड नंबर है तो ये माइनस ही रहेगा। बस ये चीज पढ़ लेना है। ठीक है, अगर कोई ब्रैकेट में हमारी डिजिट है वो नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो वो मेरे बच्चों क्या रहेगा, पॉजिटिव, और अगर ओड है तो नेगेटिव। तो ये ओड है 3, तो -1 इंटू 16 -16, 2 -4 8 और -16। ठीक, A5 -1 5 -1 इंटू 3 की पावर 5 -1 5 -1 4 इंटू 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 है। चलो निकालते हैं, 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव है कोई और उसकी पावर इवन है, ये इवन, अब यार ये मत कहना इवन ओड का भी नहीं पता, वो तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये 32, तो मेरी सीरीज पूरी हो गई 32। समझ आ गया, समझ आ गया। ये इवन ओड का कंसेप्ट पता है, नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियो में देख लें। इवन क्या होता है, जो संख्या 2 से कट जाए। ओड क्या होता है, जो संख्या 2 से ना कटे। बात खत्म। ठीक, इवन मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, और ओड मतलब जो संख्या 2 से कट जाए और जो संख्या 2 से ना कटे।
अगर डिटेल में देखनी है तो मैंने उसमें पढ़ा है 6th क्लास के बच्चों को, इवन ऑड का पूरा कंसेप्ट उसमें पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। क्या है? लिख लो यार, लिख लो या कर लेना, बुक तो सब पे होगी, बुक तो सब पे होगी। चलो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है आपको। ठीक है, चलो और कभी ये मान लो ये तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, अब वो कह देगी एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, मेरे बच्चा वो कह देता भैया 18 टर्म निकालो इसकी, मतलब 18 टर्म में एन का नंबर दे दिया उन्होंने 18, ठीक है। तो 18th टर्म कैसे निकलेगी, ए इसके नीचे 18 और जहाँ जहाँ एन है जहाँ जहाँ वैल्यू 18 ले लो, 18 18 18 माइनस 3 18 प्लस 4 18 इंटू 15 अपॉन 22। समझ आ गया, समझ आ गया, काट लें, 2 न्यू 18 2 9 जा 18 2 1 11 जा 22 15 निम्मा 135 बटे 11 135 अपॉन 11, ठीक है। ये मेरा आंसर है। इस बेस पे एक क्वेश्चन और होमवर्क का, A12 निकालना है इसका हमें और A15। देखो सीरीज बनानी यार आ गई होगी तुम्हें, मैं कहता हूँ इतनी अच्छे से समझा दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक। तो ये दोनों होमवर्क करके लाने हैं आपको, ठीक। और देखो वीडियो सारी मिलेंगी, फ्री मिलेंगी, पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। इंग्लिश मीडियम का मैं कराऊंगा, हिंदी मीडियम का गुरमीत सर कराएंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई सुन लो सब बच्चे कान खोल के, जो जो तैयारी कर रहे हो। पर बेटा वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो नहीं देखोगे खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, चलो बाय।